वो था आपका। ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। एक बार जोर से जितनी ताकत हाथों में है तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे सब जन। अभी बैठ जाओ सब। जिस तरह आपने कव्वाली को आपने एंजॉय किया और खुदावंत की वर्शिप के साथ में भांगड़ा देखा और चर्च का जो ट्रेंडिंग में सॉन्ग है उसको आपने एंजॉय किया और परमेश्वर की महिमा करी है। ये समय अभी हम गवाहियां सुनेंगे कुछ ऐसे कुछ बड़े काम खुदावन ने जो लोगों की जिंदगियों में किए। बंधनों को तोड़ा, गरीबी को खत्म किया, बीमारियों को खत्म किया, दुष्ट आत्मा के जादू टोनों के बंधनों से खुदावन ने आजाद किया और लोगों ने नया जीवन परमेश्वर में आके नया जीवन प्राप्त किया। हालेलुया। तो ऐसी कुछ जबरदस्त गवाहियां जो आप सुनेंगे अपने अपने स्थान के ऊपर बैठ के। तो आइए हम फर्स्ट टेस्टिमनी को सुनते हैं। पातुली चर्च ब्रांच में ये बहन मौजूद है। इनका नाम है बिपाशा सरकार और 2015 में इनको एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हुआ था। ब्रेन का एक ऐसा रोग हुआ था जिसकी वजह से ये मेंटल हो गए थे, पागल हो चुके थे। तो सुनते इन्हीं के मुंह से कि कैसी इनकी लाइफ थी, क्या क्या इन्होंने फेस किया और परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी में बड़ा काम किया। एमएससी की मेरा नाम बिपाशा सरकार है। मैं आज अपनी पाटुली ब्रांच से अपनी सबसे बड़ी जीवन की गवाही को देने जा रही हूँ। 2015 साल में मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। उसके बाद मेरे ऊपर डिप्रेशन की बहुत बड़ी अटैक होने लगा और डिप्रेशन की वजह से मुझ पर पागलपन का भी अटैक होने लगा और मुझे खुली आंखों से दुष्टात्मा, गंदा पानी, सांप, बहुत सारी खून की छींटे भी दिखाई देता था और सपनों में मेरे साथ गलत संबंध भी बनाता था और मुझे ग्रुप में दुष्टात्मा दिखाई देता था। मेरी पागलपन इतनी बढ़ गई थी कि मैं 10-10 दिन तक नहीं नहाती थी, मैं कपड़े भी नहीं पहनती थी और मैं मम्मी पापा को पकड़ पकड़ के मारती थी। मैं अपने आप को भी मारती थी, बहुत नुकसान पहुंचाती थी और मैं अपनी खुद की ही पीरियड की ब्लड और यूरिन को पी जाती थी और माथे पर भी लगाती थी। मेरी पागलपन इतनी बढ़ गई थी कि मेरी मम्मी पापा ने मुझे 9 स्पेशलिस्ट और 3 मेंटल हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल में मुझे चेन से बंधा रखा जाता था और मुझे हाई डोज की मेडिसिन और इंजेक्शन भी दिया जाता था, लेकिन कोई भी फर्क नहीं। डॉक्टर ने बोला मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है और मुझे डिफरेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और मुझे डॉक्टर ने बोला कि ये पूरी तरह से पागल हो चुकी है, इसे घर लेके जाओ, इसका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद मैं बहुत दुखी हो गई थी। उसके बाद मुझे एक बहन ने खामड़ा चर्च के बारे में बताया और मैं खामड़ा चर्च में गई और अपोस्टल जी के द्वारा मेरे ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। उसके बाद मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। सबको हालेलुया, थैंक यू जीसस। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए कि जब लेहन प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य हुआ और इनकी अगर गवाही को अपने ध्यान से सुना तो इनके परिवार वाले, इनके फैमिली वाले इनको एक चेयर के साथ घर में कमरे में बंद करके बांध कर रखते थे ताकि ये जो पागलपन के अटैक इनके ऊपर हो रहे हैं, पागल हो चुके हैं, कहीं बाहर जाकर अपना या किसी का नुकसान ना कर दे। जब चर्च में इनको लाया गया और उसके बाद इन्होंने 3 साइकेट्रिस्ट पहले चेंज कर लिए, 5-6 उसके भी अलावा अलग डॉक्टर्स भी चेंज कर लिए, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब चर्च में आए तो सामर्थ्य हाथ इनके ऊपर आया और परमेश्वर की अजीब सामर्थ्य इनको छुआ। उस लेन को पहले हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। बल बड़ा ऊंचा है जितना बल है यहोवा। और जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, वो स्पिरिट इनके अंदर से निकली और सेम सेकंड ये बहन फ्री हुए। कोई अटैक नहीं है, परमेश्वर से एक नया जीवन ये प्राप्त कर चुके। तो अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित खुदावंत के नाम को महिमा दे। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। तारीफ करें जोर से इस बड़ी गवाही के लिए, इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? जय मसीह की सबको। मैं यूपी से बोल रही हूँ। मेरा नाम छाया है। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। आप कहाँ के? यूपी के रहने वाले आप? यस। ओके, 2020 में आपकी शादी हुई थी? यस। क्या हुआ उसके बाद आपकी लाइफ में बताएं। मुझे पीरियड नहीं आते थे। 6-6, 7-7 महीने बाद मुझे पीरियड आते थे और फिर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। मैंने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाने चालू कर दी थी और फिर मुझे इस दवाइयों से डॉक्टर कहीं जानती रही थी। फिर एक से एक डॉक्टर जहाँ कोई बताता था मैं वहाँ जाती थी। 3-5 डॉक्टर चेंज किए थे। फिर मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया था, डॉक्टर ने जब आपकी स्कैनिंग करी तो रिपोर्ट्स में आया कि आपके यूट्रस में मल्टीपल पानी वाली रसौलियां हैं। यस।
तो डॉक्टर ने उसका हल क्या बताया कि कैसे ठीक होगा ये? उन्होंने ये बोला था कि आपका पानी वाली रसौली है, इसका ऑपरेशन होगा या फिर आप दवाई खाइए। 3-4 महीने का कोर्स पूरा किए। मैंने दवाई खाती रही थी। 3 से 4 डॉक्टर भी चेंज किए थे। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। फिर मैं बहुत परेशान हो गई। लोग आपको क्या बोलते थे? मुझे लोग बहुत ज़्यादा परेशान कहते थे, ये क्या करेंगी, इनके बेबी नहीं हो रहा, कहाँ जाएंगी, क्या करोगी, दवा खाने जाने। मैंने दवा भी खाई, मुझे कोई भी आराम नहीं पाया। फिर मैंने, आपके मन में क्या आता था? आप क्या सोचते थे कि बेबी होगा या नहीं? क्या दिमाग में चलता था? मुझे ये लगता था पता नहीं, सबके तो बेबी है, मेरे होगा या नहीं, मैं क्या करूं, दवाई खाऊं या फिर क्या खाऊं। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई। फिर मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि तुम प्रभु को मानो, तुम्हारे सब परेशानियां दूर होंगी। फिर वो मुझे परमेश्वर में उन्होंने बोला। मैं फिर खामरा चर्च आई और फिर मैंने मीटिंग अटेंड करी, नाइट दिसंबर की मीटिंग अटेंड करी। फिर 31 दिसंबर 2023 की क्रॉसओवर नाइट मीटिंग को अटेंड किया। ओके, उस दिन जो प्रेयर हुई थी उसको हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि अगर आपने ये वचन को सुना और फॉलो किया, मैं यीशु मसीह के नाम में कहता हूं, आप यहां खड़े होंगे गवाही के साथ अगले साल। और परमेश्वर ने कहा अगले 6 मंथ में, जनवरी से लेके आप लगा लो मई जून के पास ही, जितनी बहनें प्रेग्नेंट नहीं हैं चर्च में, मैं आपको बता रहा हूं ऑलमोस्ट 100% तक आप प्रेग्नेंट हो गए सभी। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपने ये वर्ड को फॉलो किया। ओके, जब आपने इन वर्ड्स को फॉलो किया और प्रेयर को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? फिर मैं टॉयलेट गई, फिर मुझे पीरियड चालू हो गए थे 6 महीने के बाद। 6 महीने से पीरियड्स टोटली बंद थे। यस। ओके, जब प्रेयर हुई तो उसके बाद पीरियड्स आने शुरू हुए, यस। बीमारियां खत्म हुई। यस। क्या हुआ उसके बाद फिर? उसके बाद फिर ये हुआ था कि मैं डॉक्टर के पास, मैंने, डॉक्टर ने बोला कि तुम अब माँ नहीं बन सकती। मैंने बोला क्यों? तो बोले कि आपके बच्चेदानी में ये रसौलियाँ हैं, ये ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर मैंने प्रेयर अटेंड करती रही। मैंने फिर परमेश्वर को बोला कि परमेश्वर तू ही है, तू ही मेरे जीवन में खुशियाँ दे सकता है। मैं तुझे पे ही पुकार करती हूँ, मैं कहीं अन्य जगह पे नहीं जाऊंगी। परमेश्वर तू ही मेरा खुदा परमेश्वर है, बहुत ज्यादा खुदा परमेश्वर है। मैं तुझ पे बहुत भरोसा करती हूँ। फिर मेरे परमेश्वर ने मेरी पुकार सुनी। फिर मैं 6 महीने के बाद अपना टेस्ट किया था। फिर मैं बहुत आनंदित हो गई। फिर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि परमेश्वर, मुझे 5 साल से बेबी न था, आज तूने मुझे बहुत ज़्यादा आनंदित हो गए। मैं बहुत ज़्यादा पवित्र आत्मा में भर गई और मैं बहुत आनंदित हो गई। और जब इन्होंने आपने उसके बाद जब प्रेगनेंसी टेस्ट चेक किया, आपका टेस्ट पॉजिटिव आया, और फिर भी शैतान अटैक करता था, बार बार कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आती रही, लेकिन आप प्रभु में बने रहे। चर्च आपने मिस नहीं किया फिर, और खुदावन ने इनकी लाइफ में से शर्मिंदगी को खत्म किया, और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में से हर एक दुख को खुदा ने मिटाया है, और परमेश्वर एक सुंदर बेबी के साथ इनको ब्लेस किया। अपने हाथों को उठा के कलीसिया परमेश्वर की तारीफ करते हुए ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। आज जितने जन आप यहाँ पे मौजूद हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की इस खुशी को मनाने के लिए, क्रिसमस सेलिब्रेशन के ऊपर, आज हमारा ये बिलीव है कि खुदावंद का आत्मा आज आपको छुएगा। हर एक शर्मिंदगी आज आपके जीवन में से खत्म है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तैयार हो जाओ आज से नाचने झूमने के लिए और परमेश्वर की
महिमा करने के लिए अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची आवाज में। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? सबसे पहले सारी कलीसिया को जय मसीह और हमारे आत्मिक पापा जी को जय मसीह और ब्रदर जी आपकी जय मसीह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रंजना, कहाँ के रहने वाले आप? अमृतसर। ओके, आप खुद बताएं कि आपकी क्या टेस्टमनी है। 8 साल से आप एक अटैक्स के नीचे थे, आपकी लाइफ एक तरह से बंदी हुई थी। यस, आप खुद का एक्सपीरियंस शेयर करें कि क्या हुआ था और कब और कैसे ये सब कुछ शुरू हुआ आपके जीवन में। ब्रदर मैं 7-8 साल से मैं ये जो है दुष्ट आत्मा के मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक होते थे और इस अटैक की वजह से मेरी लाइफ इतनी डिस्टर्ब थी, मैं क्या बताऊं। और मेरे घर में लड़ाई क्लेश और कभी कभी मेरे मन में ये खुद आता था कि मैं अपने आप को चली जाऊं कहीं और अपने आप को ख़त्म कर दूं, क्योंकि मेरे जब मैं सोती थी सांप के सपने आने, गंदा पानी और ये दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर इतना अटैक करता था कि मैं सो के उठती थी और मेरा खुद अपने आप शर्म आती थी कि मेरे संग ये क्या हुआ है और मैं किसी से शेयर भी नहीं कर पाती थी। और मैं लड़ाई झगड़ा इतना करती थी कि मेरे घर का मेरे जो परिवार पूरा मेरे से इतना दुखी था कि ये वो बोलते थे मेरे मुंह पे ऊपर ही मेरे बोलते थे कि सारे लड़ाई की पुआड़े की जड़ यही है घर पे। और मेरे को इतनी शर्मिंदगी महसूस होती थी कि मैं कहाँ चली जाऊं कि मेरे वजह से ये सारा परिवार पर डिस्टर्ब होता है। और मैं रात को कई बार कितनी बार सोने की कोशिश करती थी तो नींद नहीं आती थी, जब आती थी तो गंदे गंदे सपने। और मेरे हस्बैंड के साथ भी मेरी बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी। वो कई बार मैं बोलते थे मैं तो तुम्हारे संग शादी करके पछता रहा हूँ, ऐसे कई बार बोलते थे। तो मेरा और मन दुखी होता था कि मैंने इतना सारे को मेरी वजह से परेशान है। और आपको खुद को ये मालूम नहीं था कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? यस, अपना कंट्रोल ही नहीं था आपके ऊपर। नहीं। ओके, आप यहाँ कब से आ रहे हैं अंकुल रमेश सिंह के बारे में? मैं ब्रदर पहले से ही मैं जुड़ी थी और मेरा पूरा परिवार भी जुड़ा था और लेकिन मैं प्रार्थना में बनी रही और प्रभु से मैं यही कहती रही कि प्रभु सारे जब मेरे बच्चे बोलते थे ना कि हाँ तुम ही हो सारी घर की पुआड़ की जड़, तो मैं क्या बोलती थी कि कोई बात नहीं, ये जो जुबान है ना प्रभु ने बनाई है यही कंट्रोल करेगा मेरा खुदा, वही मेरे को एक दिन ये शर्मिंदगी से आजाद करेगा, यहाँ तक लेके आए वो आगे भी लेके जाएगा। मैं ऐसे बोलती थी सबसे। और मेरे खुदा ने एक दिन मेरे इतनी मैं रो रो के ऐसी फरियाद करने लगी। और जब मैं ये 2000 ये पिछला महीना जो गया है ये मैं 2006 वीरवार का वो है था वार और मैं मीटिंग अटेंड कर रही थी। तो ऐसे मेरे को एकदम ही मेरे से इतनी मोमेंट आई मेरे को और मेरे अंदर ब्लड जहर और वाइट पता नहीं क्या क्या निकला और यहाँ तक कि एक जानवर भी मेरे अंदर से निकला। और जब मैं निकल गया तो मेरा अंदर एकदम मेरे से ऐसे कुछ पता नहीं मेरे को एकदम हल्का महसूस हुआ। जो आप वीडियो देख रहे हैं ये वॉमिट के उल्टी के द्वारा बाहर यस और जानवर भी निकला मेरे अंदर से। ये जो हम देख रहे हैं जानवर या कीड़ा जो जिसको हाँ बोलते हैं, ये जानवर जब प्रेयर को रिसीव किया हाँ जी तो वॉमिट आई मुंह से, ये जीवित जो कीड़ा बाहर आया, जानवर यस से बाहर आया। यस और मैं लास्ट में आप इमेजिन करें 8 साल से 8 साल हो चुके हैं, अभी भी खुदावंद का आत्मा इनको छू रहा है। 8 साल से जो एक बंधन के नीचे, एक दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे हैं। और चर्च में जब आए, प्रेयर को रिसीव किया तो वो दुष्ट आत्मा छोड़ के गया और वो जो कुछ भी खिलाया पिलाया था वो इनके अंदर से बाहर आया। आप इमेजिन करें स्क्रीन के ऊपर अगर देखें फिर से उस वीडियो को, ये कब की वीडियो है जब प्रेयर को आपने रिसीव किया? ये ब्रदर
जब ये 2000 पिछला महीना जो गया, पिछला महीना नवंबर 2000, ये वीरवार जो 6 तारीख थी, उस दिन पापा जी की बड़ी मीटिंग थी। तो मैं उस दिन फास्टिंग में, रात को 2:30 बजे की ये बात है, 2:30 बजे मैं प्रार्थना फास्टिंग में थी, क्योंकि हमारे मैन ऑफ गॉड बोलते हैं कि जब छुटकारा प्रार्थना करते रहो, उपवास रहे करते रहो। मैं पापा जी की बातें फॉलो करती थी कि हमारे मैन ऑफ गॉड जो समझाते फॉलो करना चाहिए। तो उसी रात को 2-2:30 बजे मेरे अंदर से एकदम से पहले वाइट निकला, फिर बाद में जहर इतना निकला, और बाद में फिर खून भी निकला कितना। और मैं कम से कम 2:30 बजे की चालू हुई, मैं 6 बजे जाकर फ्री हुई। और मैंने बाद में, जब मैंने कहा, मैंने तो पानी फेंक दिया सारा, तो ये क्या है, बाद में मैंने कहा, फिर मेरे अंदर ही प्रभु ने डाले कि ये तो वीडियो बना, और मैंने वीडियो बनाई। और मैंने कहा ये क्या निकला मेरे अंदर से। मैंने और प्रभु का जब मैं करती रही, प्रेयर करती रही, साथ में इतना प्रेयर की कि मेरे अंदर से जब तक मेरे को चैन नहीं आया, जब तक ये निकल नहीं गया। और मेरे जोर से जोर लगाया कि यहाँ तक कि मेरा बाथरूम निकल गया। और अभी उसके बाद क्या बदलाव देखा अपने जीवन में, वो अब बताइए। मेरा बदलाव इतना इतनी शांति है कि मेरा प्रार्थना वाला जीवन, मेरा रोजिया वाला जीवन, मेरा जो परमेश्वर कहता मैं वही करती हूँ। मेरा जो परमेश्वर कहता है इधर नहीं जाना, मैं नहीं जाती। जो मेरा परमेश्वर कहता है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तालियों के साथ सबके संभाला है। तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु, उजाला उजाला है। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को उठाएं और जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। बाइबल में लिखा कि अभिषेक के कारण तेरा हर बंधन, तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा, वो नाश कर दिया जाएगा। आज जितने जन जो आप बंधनों के नीचे हैं, वो बंधन बीमारी का है, वो बंधन दुष्ट आत्मा का है, वो जादू टोने का है, वो गरीबी का कर्ज है। आज जब आप प्रार्थनाओं को ग्रहण करेंगे, आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुड़ाएगा। आज आपकी डिलीवरेंस का, आपकी हीलिंग का और ब्लेसिंग्स को ग्रहण करने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें इस मार्वलस टेस्टिमनी के लिए, खुदावंद के इस बड़े काम के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें कि कैसे परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में जो अद्भुत काम किया है। आपने गवाही को सुना कि ये जो काम आप देख रहे हैं, ये कोई नॉर्मल चीजें नहीं है। 8 साल से एक व्यक्ति कंफ्यूज है कि ये चीजें मेरे साथ क्यों हो रही है, लेकिन कुछ मालूम नहीं। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कहां से ये डिप्रेशन, कहां से एंजाइटी आ गया, कुछ समझ नहीं। चर्च में आए, प्रेयर हुई, जादू टोना बाहर, डिलीवरेंस हाथ में। आज वही आपके साथ होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका रोना खत्म है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका डिप्रेशन जा चुका यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आनंद और खुशियां आपके चेहरे के ऊपर सदा बनी रहेंगी यीशु मसीह के जीवित नाम में। ऊंची आवाज से कहे हालेलुया। आप बताएं भाई अपने बारे में, आपका नाम, रहने वाले कहाँ के हैं? हालेलुया, सारे नु जय मसीह दी। मेरा नाम राहुल है, मैं यूपी के आजमगढ़ से हूँ और मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। जॉब करता हूँ हॉस्पिटल में, रेटिना सर्जन के साथ रहता हूँ। ओके ब्रदर, मेरी टेस्टमनी ये है कि मैं दिसंबर, आप खुद मेडिकल लाइन से हैं? जी हाँ। जो आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, आप उनके साथ हैं या आप काम खुद करते हैं? जी मैं खुद काम करता हूँ, मैं नेत्र परीक्षक का काम करता हूँ। मतलब आप खुद डॉक्टर हैं? जी हाँ। ओके, बताएं दिसंबर 2024 में आपके साथ क्या हुआ? मेरा काम, मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा था उस वक्त। दिसंबर 2024 में अचानक मेरी तबीयत खराब हुई, वॉमिटिंग आने लगी, मेरा वज़न लॉस होने लगा
मुझे फीवर आने लगा, कमज़ोरियाँ बहुत ज़्यादा होने लगी। उसके बाद मैंने चेकअप कराया डॉक्टर की सलाह से, मेरा CVC और KFT हुआ। तो उसमें डॉक्टर ने कहा जो मेरा क्रेटनिन लेवल होता है, किडनी इन्फेक्शन, उसका लेवल मेरा लास्ट स्टेज आ चुका है। जो 1 से 2 होना चाहिए वो मेरा 14 से 15 हो चुका था। मेरा यूरिक एसिड हाई लेवल पे था, जो कि डॉक्टर के कहने के हिसाब से मेरी दोनों किडनियां डैमेज हो चुकी थी। उस वक्त मैं डॉक्टर को दिखाया, गया लखनऊ PGI, वहाँ से फिर चेकअप हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ और मेरी किडनी पता चला कि सिकुड़न आ गई है। उसके बाद डॉक्टर के सलाह से मेरी ट्रीटमेंट शुरू हुआ, मैं एडमिट हो गया PGI में। डॉक्टर ने साफ स्पष्ट शब्दों में आपको बोल दिया था कि आपकी किडनीज डैमेज हो चुकी है। जी हाँ। ओके, कहाँ के डॉक्टर से वो, मतलब कौन से शहर के? लखनऊ PGI। ओके, वहां से ये कंफर्म्ड हो गया था, रिपोर्ट्स आ गई थी कि जी। आपकी किडनीज डैमेज हो चुकी है। जी हाँ। इस चीज का सोल्यूशन क्या था, हल क्या बताया? इसका सोल्यूशन ये था कि डॉक्टर ने कहा इसका कोई वो सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ या तो ये डायलिसिस से चल सकता है ज़िंदगी भर, या तो फिर ये ट्रांसप्लांट इसका हो जाए तो डायलिसिस की बंद हो जाएगी। 2 ही ऑप्शन, या तो डायलिसिस या तो ट्रांसप्लांट। तो आपने क्या करवाया इनमें से? उसके बाद पहले मैंने डायलिसिस शुरू करवाई, और क्योंकि ट्रांसप्लांट होने में 4 से 5 साल का वक्त लगता, ओके, तो मैंने वहाँ PGI से रेफ़र करा के अपने आप को लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में गया जनवरी में। वहाँ मैंने अपना चेकअप करवाया, वहाँ के डॉक्टर से सलाह ली। डॉक्टर ने कहा कि आपका मतलब 1 से 2 महीने में ट्रांसप्लांट हो जाएगा, तब तक आपकी डायलिसिस चलेगी। फिर उसके बाद मेरी 30 से 35 डायलिसिस हुई, यहाँ से होता था मेरा डायलिसिस। उसके बाद मार्च में 30 से 35, मतलब हफ्ते में 1-2 बार? हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होती थी। सब मिला के 30, 35, 40 डायलिसिस हो गई। ओके, उसके फिर क्या बाद हुआ उसके मुझे बाद? ये जनवरी में हुआ। मेरा चलता रहा डायलिसिस, दवाइयाँ चलती रही। फिर मुझे एक विश्वासी टीचर, मुझे मेरे बारे में उनको जानकारी मिली कि मैं आपका ब्लड सिर्फ 5 ग्राम रह गया था? जी, ब्लड मेरा 5 ग्राम था और मेरा इन्फेक्शन लास्ट स्टेज का था। सिर्फ मैं डायलिसिस पे जिंदा था, मेरी उम्मीदें सिर्फ डायलिसिस या ट्रांसप्लांट था। ओके, आपके परिवार को मालूम था इस सब सिचुएशन के बारे में? जी ब्रदर। उनका क्या व्यू था, क्या बोलना था उनका? सब परेशान थे, मैं बिल्कुल होपलेस हो गया था, कोई उम्मीद नहीं थी ठीक होने की। या तो मेरे पास एक डायलिसिस था या तो फिर ट्रांसप्लांट, उसमें भी बहुत खर्चे थे और बहुत पैसे लग चुके थे। 5 से 6 लाख रुपए तब तक में लग चुके थे। तो आपकी ड्यूटी जो आप काम करते उसका मेरी क्या ड्यूटी बंद हो गई, मैं बेड रेस्ट पे आ गया। 15 से 20 दिन मैं एडमिट रहा। उसके बाद मेरी डायलिसिस हफ्ते में 2 बार चलती रही। मैं हॉस्पिटल आना जाना मेरा लगता गया। फिर उसके बाद मेरा आपको क्या लगता था कि आप ठीक हो पाएंगे या नहीं? मन में क्या? बिल्कुल नहीं लगता था कि मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि कोई उम्मीद ही नहीं थी ठीक होने की। क्योंकि इलाज ऑलरेडी करवा चुका, सब कुछ करवा चुका था। सिर्फ 2 ही ऑप्शन था, या मैं डायलिसिस कराता या तो फिर मेरा ट्रांसप्लांट होता। उसके बाद ये डायलिसिस होती गई, मेरा डेट पड़ गया मार्च का ट्रांसप्लांट का। मुझे फरवरी में मेरे एक विश्वासी टीचर मिली, उन्होंने मुझे बताया प्रभु के बारे में। मैंने ऑनलाइन प्रेयर अटेंड किया। मैं प्रेयर माउंटेन से प्रेयर करवाता था, सुबह शाम ऑयल दी थी मैम मुझे, मैं ऑयल लगवाता था। उसके बाद प्रेयर मीटिंग अटेंड करता था। फिर मेरा 9 फरवरी को जूम ले हैंड प्रेयर हुआ। ओके, आप उस समय कहाँ पे थे? घर पे थे? मैं अपने घर पे था। और डायलिसिस चल रहे थे उस जी, समय? डायलिसिस चल रही थी। ओके, 9 फरवरी, और आप उस समय बिल्कुल होपलेस थे? बिल्कुल होपलेस था, कोई रो रहा उम्मीद था। नहीं? घर वाले बिल्कुल बहुत परेशान थे कि क्या होगा, कैसे होगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद जब मेरी रिपोर्ट आई, मेरा जूम ले हैंड प्रेयर हुआ, वहां से एक बार फुल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं जूम ले हैंड को। शिफावा येसू नासरी तो पावांगे, दिसनायो दिसनायसी गावांगे। शिफावा येसू नासरी तो पावांगे,
ओके, जब ले हैंड प्रेयर हुई, आप खुद डॉक्टर हैं, ठीक है, आपको खुद को मालूम है कि ऐसे सिचुएशन में कैसी हालत हो जाती है। जी, जी। आप खुद पर्सनल एक्सपीरियंस से बताएं कि जब ले हैंड हुआ क्या बदलाव देखा उसके बाद आपने? उसके बाद मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ, शांति महसूस हुई। उसके बाद से चीज़ें बदलने लगी, मैं अच्छे से खाने लगा। जो मैं खाना कम क्वांटिटी में खाता था वो चीज़ें मेरी बढ़ गई। मेरी यूरिन कम होती थी, यूरिन मेरी बढ़ गई, अच्छी क्वांटिटी में होने लगी। चीज़ें चेहरा बदलने लगा, फेस बदलने लगा। उसके बाद धीरे धीरे मैं अपने आप को टेस्ट करता गया हर चीज़ों में। जो मेरी डायलिसिस हफ्ते में 2 दिन होती थी वो मेरी कम होती गई। मैंने 2 डायलिसिस से 1 डायलिसिस कराई। उसके बाद ऐसे ऐसे मेरी दवा बंद हो गई, मेरी डायलिसिस बंद हो गई। आज प्रभु की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पूरे 10 से 11 महीने हो गए, आज मैं खड़ा हूँ तो प्रभु की देन है। आज न कोई दवा, कोई डायलिसिस नहीं। मेरी यहाँ नली लगी थी, वो नली निकल गई आज मैं प्रभु की वजह से यहाँ खड़ा हूँ। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल चंगा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरा खुदा है, तारीफ करें ऊंची आवाज में। हालेलुया, मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है। कर फिक्र होने वाले कल दी, ना कर परवाह किसे गल दी। यसु रखदा खबर हर पल दी, कर परवाह किसे गल दी। यसु रखदा खबर हर पल। तारीफ करें इसे एक बार जोर से तालियों के साथ इस वंडरफुल खुदावंद के काम के लिए। हालेलुया। और अभी आपको कोई किडनी ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं, सब कैंसिल हो गया, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अब तो और खाना खाता हूँ, कोई दवाई नहीं। अब सिर्फ मैं प्रभु में हूँ, प्रेयर करता हूँ। जो भी दिक्कतें मुझे होती हैं, कुछ भी होती है, मैं प्रभु का नाम लेता हूँ और वो दूर हो जाती है। आपका नाम क्या है, पूरा नाम क्या है? मेरा राहुल गौतम नाम है। आपके पिताजी का क्या नाम है? राधे श्याम। कहाँ रहते हैं आप? यूपी आजमगढ़ शाहगंज। कहाँ पे, मतलब अगर घर पे किसी ने जाना तो कहाँ पे एड्रेस? ये शाहगंज पड़ता है आजमगढ़ में, ओके। जौनपुर। और आप खुद पेशे से डॉक्टर हैं? जी हाँ। अभी दोबारा से आपने ज्वाइन? दोबारा से मेरी ड्यूटी चालू हो गई है। ओह जीसस, तारीफ करें इग्लेसिया, अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज से। थैंक यू जीसस। रखदा खबर हर पल दी, ना कर परवाह किसे गल दी। यसु रखदा खबर हर पल दी। ओ मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है। मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है। कर फिक्र होने वाली तालियों के साथ। कर परवाह किसे गल दी। यसु रखदा खबर हर पल दी, ना कर परवाह किसे गल दी। यसु रखदा खबर हर पल दी, ना कर परवाह किसे गल दी। यसु रखदा खबर हर पल दी, ना कर परवाह। हालेलुया। तारीफ करें कलीसिया जोर से इन गवाहियों के लिए जो आपके सामने परमेश्वर के हुजूरी में जो आप गवाहियों को देख रहे, तारीफ करते जाएं। कलीसिया कितने जन आनंदित है आज? अपने हाथों को ऊंचा उठाए, हिलाए, अपने पड़ोसी को बोले इन गवाहियों को ध्यान से सुन। बोले 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 कलीसिया अपने पड़ोसी को बोले इस गवाहियों को ध्यान से सुन। जोर से ऊंची आवाज से हालेलुया बोलते हुए आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। ये बहन का नाम प्रिया है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। आज ये बहन हमारे साथ लाइव जुड़ी है। आइए हम इनकी गवाही को इनके मुंह से सुनते हैं कि ये अपनी गवाही में क्या बता रहे हैं। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਲ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਬੇਬੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਤੋਂ 8ਵੇਂ ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਰਹੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੈਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਚਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਯੂਸਫ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। 9 ਮੰਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 19 ਅਗਸਤ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੈਲਥੀ ਬੇਬੀ ਬॉय ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कलीसिया जोर से तारीफ करें इस अद्भुत गवाही के लिए, जोर से। ये जो गवाहियां आप सुन रहे कलीसिया, ये बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां हैं जो अभिषेक परमेश्वर का जो यहाँ पे काम करता है। एएनएम कलीसिया जितनी भी जो ब्रांचेस, पंजाब ब्रांचेस, इंडियन ब्रांचेस, फॉरेन ब्रांचेस, जितनी भी जो ब्रांचेस आज लाइव जुड़ी हैं, ये अभिषेक ये आपका हिस्सा होगा। जब परमेश्वर के दास आज पुलपिट पे आएंगे, आप उनके द्वारा प्रार्थनाओं को अपने लिए ग्रहण करोगे। आप देखोगे ये वो गवाहियां जो लोग आपके बीच में दे रहे हैं, यही गवाहियां आप भी दोगे। हालेलुया। आइए उसके बाद हम ये गवाही को देखते हैं कि ये बहन बता रहे 30 अक्टूबर 2022 को परमेश्वर के दास जी ने इनके ऊपर लेखन प्रार्थना किया। उसके बाद ये बहन बता रही कि 19 अगस्त 2023 को परमेश्वर ने शादी के 2 साल के बाद बेबी बॉय के साथ, हेल्दी बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया, इन्हें ब्लेस किया। इस अद्भुत गवाही के लिए कलीसिया अपने हाथों को ऊंचा उठाते जाएं और हाथों को ऊंचा उठा के हालेलुया बोलते हुए तारीफ करते जाएं, तारीफ करते कलीसिया जोर से जोर से जोर से। कलीसिया आप जानते हैं जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, संतान परमेश्वर की आशीष, उसकी ब्लेसिंग्स जो मिलती है वो आप जब फेथफुल के साथ, अब वफादारी के साथ जब जीवित चर्च के साथ जुड़े रहते हैं। आज आप चाहे यहाँ पे है चाहे ब्रांचेस में है, जो अभिषेक यहाँ पे जो दरिया, जो मशा का दरिया यहाँ पे बह रहा है, वो आपके लाइफ में काम करेगा। परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आपको पुलपिट के सामने खड़ा करेगा। अगली गवाही आपकी होगी। कलीसिया अपने हाथों को ऊंचा उठाए, जोर से तारीफ करते जाए इस अद्भुत गवाहियों के लिए, जोर से जोर से। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम टुन्नी है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं बदरपुर दिल्ली की हूँ। ओके, आप खुद बताएं 2005 में आपकी शादी हुई। ब्रदर जब 2005 में मेरी शादी हुई और मतलब अच्छा ही चल रहा था, जैसे से जैसे करके मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने निकल गई और मैं नशा भी करती थी। और नशा करने के बाद मैं घर से कलेश करती थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करती थी और बहुत ज़्यादा अकेला रहना महसूस करती थी। क्या नशा करते थे आप? मैं नशा मतलब ड्रिंक करती थी मैं। क्यों नशा करना शुरू किया? क्योंकि हमारे आसपास में पड़ोसी लोग जो ड्रिंक करते थे, मैं उनको देखती थी, तो मैंने बोला मैं भी ड्रिंक करूंगी तो मेरा सारा डिप्रेशन चला जाएगा। तो इस चीज का बुरा असर क्या पड़ा आपके जीवन के ऊपर और मैरिड लाइफ के ऊपर? बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा ब्रदर। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहती थी और मेरी लाइफ ऐसी पहुंच चुकी थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ बस। क्योंकि फिर मेरे 2005 में जब शादी हो गई थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगी, नशा भी बहुत ज़्यादा करती थी। फिर मेरी बेटी मुझे देखती थी कि मेरी मम्मी का क्या होगा, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में रहती है और इतना बहुत ज़्यादा मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती। वो मुझे देख के बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी और मुझे देखती थी और बहुत ज़्यादा मेरी चिंता करती थी। पारिवारिक माहौल कैसा बन गया था? पारिवारिक माहौल ब्रदर, मम्मी और बहनें और भाई सब मुझसे चिढ़ते थे क्योंकि जब मैं नशा करती थी उन लोगों से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि ये मेरे घर से यहाँ से निकल जाए तो अच्छा ही है, पर मैं अंदर ही अंदर घूरती थी। मैंने बोला मेरी और भी बहनें हैं, मेरी मम्मी उनसे प्यार करती, मुझसे नहीं, पर मैं दुष्ट आत्मा के झगड़े में थी जब भी मुझे मम्मी मुझे पसंद नहीं करती थी। तो ब्रदर एक दिन ऐसा हुआ जब मैं ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगी, मैंने बोला चलो आज मैं ज़्यादा ड्रिंक करके, मैं दवाइयाँ थी मेरे साथ मेरे पास में, मैंने ड्रिंक के ऊपर वो दवाइयाँ खा ली। खाने के बाद मैंने बोला आज मेरी मौत हो जाएगी। तो मैं दवाई खाने के बाद फिर भी मुझे कुछ असर नहीं हुआ। आप अपनी लाइफ से टोटली
डिसअपॉइंटेड थे। जी ब्रदर। आपको लगता था मेरा जीने का कोई फायदा नहीं है। जी ब्रदर। घर का माहौल खराब था। जी ब्रदर। नशा ओवरडोज करना शुरू कर जी दिया। ब्रदर। ऊपर से डिप्रेशन के अटैक थे। जी ब्रदर। बीमारियां अलग से थी। जी। घर में क्लेश रहता था। कोई सुख शांति के नाम का शब्द नहीं था लाइफ में। नहीं 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 ओके, आपको इस चर्च के बारे में कब और कैसे मालूम हुआ था? ब्रदर, ये 2021 की बात है, जो मैं और मेरी बेटी रूम के अंदर बैठे थे और मेरी बेटी यूट्यूब देख रही थी, तो मुझे बताया कि मम्मा ये कौन सी जगह है जहाँ पे अंधे चलते हैं और अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और बहरे सुनते हैं और मुर्दा लोग जिंदा होते हैं, ये कौन सी जगह है? मैंने बोला ये ऐसा तो मैंने कभी लाइफ में देखा नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी अन्य जगह पे गई हूँ, मुझे ऐसा कभी मैंने नहीं देखा। तो मेरी बेटी बोल रही मम्मा हम यहाँ पे जाएंगे। हाँ, मैंने बोला हाँ जाएंगे। जब 2021 में मैं यहाँ पे आई और आने के बाद मैं कलीसिया में बैठी थी और ये मैं मतलब सब लोग वर्शिप कर रहे थे, मुझे पता नहीं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, पर मैं उनको सबको देख रही थी। तो देखने के बाद जब पापा जी आए कलीसिया के अंदर और मेरे ऊपर उन्होंने ली हैंड किया और ली हैंड करने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हुई। और आप कहाँ बैठे हुए थे चर्च में? मैं पहले सेक्शन में बैठी थी। ऐसे ही आप नीचे बैठे हुए थे जी। और सडनली परमेश्वर के दास कलीसिया में गए और आपके ऊपर ले हैंड हुआ। जी। ओके, उसको हम एक और फुल स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। और जब ले हैंड आपके ऊपर हो रहा था, परमेश्वर के दास ने जब हाथ रखा, क्या हो रहा था बॉडी में उस समय? मुझे लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ ब्रदर कि मुझे बहुत ज्यादा गर्माहट महसूस हो रही है और मुझे हल्का फील हो रहा है और मेरे सर पे जो भारीपन रहता था और वो टेंशन का बहुत ज्यादा भारीपन रहता था, वो परमेश्वर ने बिल्कुल हल्का किया है। और मैं जब मैं अपने घर पे गई, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और हम लोगों ने प्रचार किया। आज मेरी वजह से हम 3 गए थे। परमेश्वर ने लाखों, मेरे जो कॉलोनी है वहां पे ऐसा कोई घर नहीं जो प्रभु को नहीं मान रहा है और सब प्रभु को मान रहे हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ पिता ने, जो हम 3 आए थे, प्रभु ने इतनी कलीसिया खड़ी की, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आनंदित हूँ और मेरे घर में बहुत सारी ब्लेसिंग मैं बता नहीं सकती हूँ। परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया हमें, मेरे परिवार को। अद्भुत गवाही, लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी। अगर खुदा ने आपको आशीष दी है, आपको गवाही दी है, तो आपकी गवाही सुनने के द्वारा लोगों की जिंदगी परिवर्तन होनी चाहिए। और आज आप कितने समय से टोटली फ्री हैं इन चीजों से? ब्रदर, मैं टोटल 2021 से लेके 2026 भी आ गया। मतलब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, नशों से, डिप्रेशन से भी फ्री हूँ। अब मेरी फैमिली, मेरी बेटी, हम बहुत ज्यादा खुश है और परमेश्वर ने जो मैं मांगती हूँ प्रभु मुझे देता है। और कौन कहते हैं कि यहाँ पे धर्म चेंज होता है? कोई धर्म चेंज नहीं होता है, यहाँ पे मन चेंज होता है। यहाँ पे प्रभु हमें बहुत सारी आशीष देता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मुझे इतने बड़े शर्मिंदगी, जो नशा मेरे अंदर था, मैं बहुत ज़्यादा मतलब नशे में किसको बोलती थी, मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। सुबह कितने साल से था नशा जी? ब्रदर, मुझे 2005 से लेके 2021 तक मुझे वो नशा था ब्रदर। और अभी तो बिल्कुल टोटली मैं बिल्कुल फ्री हूँ। ओह जीसस, आपका हालेलुया ऊंचा होने चाहिए, ऊंची आवाज में। तेरे जैसा कोई नहीं, आंखों को हिलाते हुए, तेरे जैसा कोई नहीं, कि तू है चमत्कार करना, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो उन चीजों को जो शैतान ने आपकी जिंदगी के अंदर बनाई हुई है, वो चीजें, वो हथियार जो शैतान ने आपके लिए तैयार करके रखे हैं, वचन में लिखा जितने हथियार आपकी हानि के लिए बनाए गए हैं,
उनमें से खुदावंद वायदा करता है एक भी सफल ना होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, एक भी सफल ना होगा यीशु मसीह के नाम में। वो बीमारी का हथियार आज नाश हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आप अपनी गवाही, छुटकारे, आशीषों को लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। जितनी ऊंची बोल सकते हो बोलो हालेलुया। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम बंटी है और मोगा सिटी से मैं हूँ। ओके। और मेरा बेटा फर्स्ट फ्लोर से गिर गया था। कब की बात है? 6 जुलाई को, इसी साल 2025 को। और जब नीचे गिरा और तीनों डॉक्टरों ने जवाब दिया। जब भी मैं 3 डॉक्टर में चेंज किया था और लुधियाना लेके गया था और लुधियाना में मुझको जो वेंटिलेटर में डाल दिया था और डॉक्टरों ने 72 घंटों का टाइम डाला था। और 72 घंटों में जब इसको थोड़ा सा होश आया, मैं प्रार्थना करा रहा था और इसको 32 घंटों में थोड़ा सा होश आया और ये भाप पिछाने लगा। डॉक्टर ने बोला कि इसको बुलाओ। जब इसको पहले जब ये नीचे गिरा 12 फुट की ऊंचाई से, तो आप फटाफट उठा के हॉस्पिटल में लेकर गए? बिल्कुल लेके गया था। डॉक्टर ने जब कंडीशन को देखा तो पहले क्या बोला देख के? वो बोला कि ये बस इसका बचना मुश्किल है। ओके। फिर दूसरे डॉक्टर से और ले गया था। फिर इसकी स्कैनें हुई और इसके स्कैन जब होने लगी तो इसमें थोड़ा सा ब्लड आने लगा नाक में, कान में। और जब उसने देखा तो तीसरे डॉक्टर के पास लेके गए थे और तीसरे डॉक्टर को जब देखा तो उसने बोला कि ये 1 या 2 घंटे का ही मेहमान है। ये 3 हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया था। बिल्कुल ये बचने के चांसेस नहीं है, इनको आगे किसी और हॉस्पिटल ले जाओ। बिल्कुल। अभी क्या बोल रहे थे आप? क्या बोला था डॉक्टर ने? 1 घंटा 2 घंटे? 1 या 2 घंटे का ही मेहमान है, इसको या तो आप फरीदकोट ले जाओ या लुधियाना ले जाओ। ऐसा क्यों बोला डॉक्टर ने? ऐसा बोला कि ये बस कम से कम 1-2 घंटे का ही मेहमान है ये। आपको बोला डॉक्टर? बिल्कुल मेरे को बोला था डॉक्टर ने। क्या लगा जब ऐसा बोला डॉक्टर के साथ? जब बोला बाकी साहब मेरे तो पैरों थोड़ी जमीन ही लगी थी। और जब भी मैं लगा लुधियाना में और बस डॉक्टरों ने 72 घंटों का टाइम डाल दिया था। और जब MRI हुई, स्कैनिंग हुई तो पता चला कि ब्रेन में स्वेलिंग बढ़ चुकी है। सूजन है। हाँ, सूजन है। की एक साइड की हड्डी टूट गई है। बिल्कुल। और हल क्या बता रहे थे डॉक्टर के, ठीक कैसे होगा ये? बस ये 72 का टाइम डाला था, अगर हुआ तो। और ये वेंटिलेटर के ऊपर था? बिल्कुल वेंटिलेटर पे था। और डॉक्टर का ये कहना था कि जो ब्रेन के अंदर चोट लगी है इसकी वजह से हो सकता है कि सारी उम्र इसको दौरे पड़े। बिल्कुल। मतलब बहुत ज्यादा बच्चे की हालत खराब हो चुकी थी, मेमोरी लॉस होना शुरू हो चुकी थी, वेंटिलेटर के ऊपर एक डेड बॉडी की तरह जस्ट पड़ा हुआ था। बिल्कुल। ओके। जब 72 घंटे के अंदर इनको जब होश आया तो डॉक्टर ने जब इसको चेक किया, क्या बोला इसकी, ये मतलब कैसी हालत थी इसकी उस समय भी? बल्कि बस ये वेंटिलेटर पे ही डाला हुआ था। और जब मुझे थोड़ा सा होश आया और डॉक्टर ने बोला कि देखो इसको बुलाओ, अगर आपकी बात पहचानता कि नहीं पहचानता। फिर इसने बोला कि मैं बोला कि नन्नू, और इसने बोला पापा मुझे भूख लगी है। फिर इसने मम्मी को बोला कि बेटा नन्नू, मम्मी को बोला मम्मा मुझे पानी की प्यास लगी हुई है। क्योंकि उस समय आप अनॉइंटिंग ऑयल इस बच्चे के ऊपर अप्लाई कर रहे थे। बिल्कुल। जो चर्च से अनॉइंटिंग ऑयल लेकर गए थे, हाँ जी, उसको अप्लाई करते रहे और डॉक्टर ने बोला था 72 घंटे तक अगर होश आ गया हाँ जी, तो ट्रीटमेंट करेंगे, नहीं तो जवाब है। बिल्कुल। आपने अनॉइंटिंग ऑयल लगाया, बिल्कुल, प्रेयर को रिसीव किया, बिल्कुल, बच्चे को होश आ गया। बिल्कुल। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद थोड़ा सा होश आने लगा और मंडे को इसको होश आ गया था और इसको वेंटिलेटर पे उतार दिया था।
और धीरे धीरे करके इसकी रिकवरी होनी शुरू हुई। हाँ बिल्कुल। और अभी आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो डॉक्टर कहते थे कि 1-2 घंटे का मेहमान है, वो आपके सामने जीवित खड़ा है कलीसिया। ये आपकी तारीफ नहीं है, नहीं नहीं, ये ऊंचा हालेलुया नहीं है, ये तारीफ ऊंची नहीं है। इंसान की समझ से परे है। चर्च डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं है, डॉक्टर्स परमेश्वर की ओर से है। लेकिन परमेश्वर वो काम कर सकता है जो एक इंसानी दिमाग नहीं कर सकता है। डॉक्टर का कहना था 1-2 घंटे का मेहमान है, 3 हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया। MRI हुई, सिर की हड्डी टूटी, पता चला ब्रेन में स्वेलिंग है, ब्लड जम गया है, मेंटलो जैसी हालत हो चुकी थी, वेंटिलेटर के ऊपर पड़ा था। बिल्कुल प्रेयर हुई, ऑयल लगाया, बिल्कुल आज बच्चा जीवित आपके सामने खड़ा है। आज आपके जीवन में से जितनी चीजें मरी हुई है, वो चाहे फाइनेंस है, चाहे सेहत है, चाहे परिवार है, आज वो जीवन को प्राप्त करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिस तरह यीशु मसीह आज जन्मे हैं, आज खुशियां आनंद आपके जीवनों के अंदर जन्मेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बचाता मेरा यीशुआन बचाता, हे आराम भी देता है। लोगो चक लवो, चक लवो, चक लवो, सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो चक लवो, सबूत के साडा यीशु जिंदा है। मेरा यीशुआन बचाता, मेरा यीशुआन बचाता, हे आराम भी देता है। लोगो चक लवो, सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो चक लवो, सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो चक लवो, सबूत के साडा यीशु जिंदा है। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। और आज जितने भी जन आप व्हील चेयर्स के ऊपर आए हैं, बीमारी के साथ आए हैं, आप हीलिंग हॉल में बैठे हुए हैं, आज सिर्फ विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर कोई जादूगर नहीं है। वो कोई तांत्रिक, वो जादूगर नहीं है, वो जेन्युइन परमेश्वर है। वचन में लिखा, जो कोई विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, जो कोई विश्वास करेगा वो चंगाई को पाएगा। अपने फेथ को बढ़ाएं और यही बोलें, आज मेरा दिन है, आज मेरी गवाही का दिन है। आप गवाहियों को ग्रहण करके जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? बलविंदर कौर। रहने वाले कहाँ के आप? पठानकोट। ओके, दिसंबर महीने में 2020 में आपकी शादी हुई थी। यस। खुद बताएंगे शादी के बाद कैसे अटैक्स आपके ऊपर होने शुरू हुए थे? ब्रदर, मतलब जब मेरी शादी हुई तो प्रेगनेंसी के लिए जब ट्राई किया तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती थी। मतलब गंदे गंदे सपने आते थे, ब्लीडिंग दिखाई देती थी। जब भी सपने में ब्लीडिंग दिखाई देती थी तो रियल में मॉर्निंग में ब्लीडिंग हो जाती थी। ओके, जब आप मार्च 2023 में फर्स्ट टाइम आपने कंसीव किया प्रेगनेंसी का, क्या हुआ उसके 2-3-4 महीने के बाद? मतलब मिसकैरेज हो जाता था, बच्चे की धड़कन नहीं बनती थी। क्यों, मतलब कारण क्या था? डॉक्टर ये बताते थे कि बेबी की धड़कन जो नहीं बनी है। हाँ जी। और इसी वजह से आपका जो बेबी हो पेट के अंदर ही डेड हो गया। हाँ जी। और ऐसा जब दोबारा चेकअप हुआ तो उसके बाद से आपको बेबी कंसीव होना ही बंद हो चुका था। हाँ जी। आपने ट्रीटमेंट करवाया? हाँ जी। डॉक्टर्स के पास जाते रहे? हाँ जी। कितने डॉक्टर्स चेंज किए? 4 डॉक्टर चेंज किए। मतलब देसी दवाइयाँ भी खाई, जहाँ जो बोलते थे जाते थे, दवाई खाते थे, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। बेबी ना होने के कारण लोग कैसी कैसी बातें बोलते थे? लोग मतलब बांझ बोलते थे कि बांझ बोलते जिसके बच्चे ना हो, ऐसे मेरे को बातें सुनाते थे। तो आपके मन पे क्या बीतती थी ऐसी बातें सुनने मुझे के बाद? बहुत बुरा फील होता था। मैं कहीं जाती नहीं थी, मतलब घर में ही रहती थी। किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था मेरे को। तो भाई आप बताएंगे, जब बेबी नहीं था, एक पहले बेबी आपकी वाइफ के पेट के अंदर ही डेड हो चुका था, दवाइयाँ खाई, इलाज करवा लिया, फर्क कुछ नहीं नजर आ रहा था, मन में क्या चलता था, कैसी सिचुएशन थी, आपका क्या सोचना था उस वक्त? मेरा कुछ नहीं था, मैं वैसे ही
थोड़ा है ये कि बेबी अब नहीं हो रहा तो छोड़ेंगे थोड़ी वाइफ को, प्यार करते हैं इसलिए ऐसा है। जब भी मैं घर से बाहर जाता तो दोस्त लोग तो बोलते थे सभी हमारे बेबी हो चुका है, हमारे दोस्तों का, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा कब होगा, हमारा सा तो हो चुका है, तुम्हारा तो 2 साल हो चुके हैं शादी को, हमारे तो 1 साल में भी हो चुका है बेबी, इसलिए बहुत ज़्यादा बोलते थे मेरे को। तो आपको क्या लगता है, शर्मिंदगी होती थी? शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा महसूस है, इसलिए तो मतलब उनको मिलने भी नहीं जाता था घर पे, कभी नहीं मिलने जाता। इतना ज़्यादा मतलब आप टेंशन में रहते थे इस चीज़ को लेकर। तो आप यहाँ पे सिस्टर जब आप आए 31 दिसंबर 2023 द क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग को आपने जब अटेंड किया, ओके, उसमें जब प्रेयर हुई थी तो इन्होंने उस प्रेयर को बाय फेथ रिसीव किया और जो इंस्ट्रक्शंस दी थी उसको भी फॉलो किया, उसको हम देखते हैं। आपने जो इंस्ट्रक्शंस दी थी परमेश्वर के दास से उसको फॉलो किया? हाँ जी। क्या बोला था उन्होंने? पापा जी ने बोला था कि प्रार्थना की वेदी को बनाओ, वचन फॉलो करो, और जिनके बेबी नहीं है वो 6 मंथ के अंदर अंदर प्रेग्नेंट होंगे। तो मैंने वैसे ही प्रार्थना की वेदी बनाई, प्रार्थना की, फास्ट रखे 21 दिन के, और मार्च में मैं प्रेग्नेंट थी। जिस महीने मैंने फास्ट रखे थे उसी महीने में प्रेग्नेंट थी। मैंने चेक किया तो पॉजिटिव टेस्ट आया। तो कितनी खुशी हुई टेस्ट पॉजिटिव? बहुत ज्यादा खुशी, मतलब मैं वॉशरूम में थी, वहाँ चेक किया, जब 2 लाइनें आई पॉजिटिव आया तो मैं वहाँ पर जोर से चिल्लाने लग गई, 2 घोड़ी लेने आई थी पूरी। और जीसस तारीफ करें। और उसके बाद से परमेश्वर ने आपको, आपके बेबी को परमेश्वर ने संभाल के रखा। और क्या प्रॉब्लम क्या आई थी उसके बाद? मतलब जब बेबी हो गया था तो जब हम घर आ गए बेबी को लेकर, बेबी बहुत ज़्यादा रो रहा था, बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा था। तो हम नॉर्मल डॉक्टर के पास गए दीनानगर दिखाने के लिए। उन्होंने बोला कि बच्चे को 10 मिनट के अंदर अंदर पठानकोट लेकर चले जाओ, इसको दौरे पड़ रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं आ रही है, आपके पास 10 मिनट है, नहीं तो बच्चे की डेथ हो सकती है। और 8-9 दिन बच्चा लगातार वेंटिलेटर के ऊपर रहा। और आप इमेजिन करें कि पहले बेबी हो नहीं रहा था, जब प्रेगनेंसी हो गई, बेबी हो गया, तो उसके बाद बीमारियां अटैक करी, यानी एक शैतान का एक होल्ड था जिसको तोड़ने की जरूरत थी। और उसके बाद जूम ऐप के दौरान इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर ने इनकी जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया और सेम डे बच्चे की रिकवरी हुई। और उसके बाद से वो बिल्कुल ठीक है और एक अच्छे और सुंदर और हेल्दी बेबी के साथ खुदावंद ने इनको ब्लेस किया है। तो परमेश्वर की तारीफ करें, कलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है जी। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बठिंडा। आपने अपनी गवाही में बताया कि 8 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण आपने नशा करना शुरू कर दिया। हाँ जी। तो आप लोगों को खुल के अपनी गवाही को दें कि कैसे आप उस गलत संगति में एंटर किए और उसके बाद आपने कौन कौन से नशे करने शुरू कर दिए थे। हाँ जी, ये सन 2016 से मैंने स्टार्ट किया, जब मैं छोटा सा था, 22-23 साल का। तो बहुत बड़े लोगों के साथ मेरी यारी दोस्ती और गलत संगति में पड़ता गया और डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा चला गया। और डिप्रेशन के कारण घर पर लड़ाई झगड़ा, बहुत क्लेश होता था। और मैं आप
ये बताएं कि आप एक दिन में कितना कितना नशा कर लेते थे? मैं दो तीन दारू की बोतलें और फीम, बुक्की, मेडिकल नशा बहुत ज़्यादा था, ड्रग्स वगैरह। और आपने बताया कि इस नशे के कारण आप व्यभिचार में भी जा चुके थे। जैसे मैं 24 घंटे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता था और मेरी बहुत से लड़कियों के साथ संबंध थे। और आपने बताया इस नशे और व्यभिचार के कारण आपने अपने घर का सारा सामान बेच दिया था। जिस ब्रदर, मैं जब मुझे कहीं से पैसे नहीं मिलते थे तो मैं अपने घर का सोना चांदी, जो भी फ्रिज, टीवी, मैंने सब बेच दिया। कुछ भी नहीं ऐसा था जो मैंने ना बेचा हो नशे के पीछे। और फिर मैं घर छोड़ दिया और मैं रेलवे स्टेशन और घर से बाहर रोडों पे सोने लग गया, बाहर चोरियां करने लग गया और मारा पीटी, गलत संगति, गलत लोगों के साथ, बहुत बुरा। आपने बताया कि आपकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि जब आप घर से जा चुके थे तो आप रेलवे स्टेशन के ऊपर भीख भी मांगते थे। यस, मैंने भीख मांग के नशा किया और मैं बता नहीं सकता बाबू, मैंने बहुत लोगों के साथ फरेब किया। सुबह उठते ही मेरे मन में ये ख्याल चलते थे कि कहाँ से आज चोरी करूं और किसको आज लूटूं, और मैं बस 24 घंटे वो नशे के बारे में सोचता रहता था बस। और जब आपकी लाइफ इतनी ज्यादा डिप्रेशन में थी, आपने बताया कई बार आपने सुसाइड करने की कोशिश भी की। जैसे ब्रदर, कैसे आपने सुसाइड करने की कोशिश की? मैंने 1-2 बारी कंच को कूटा और मैंने खाया, और फिर मैंने अपनी बाइक को ट्रक में दे मारा नशे में, पूरा फुल नशे में, और मेरी बाइक चूर हो गई। और फिर 1-2 बारी ट्रेन से भी मैं कूद गया, ट्रेन से फिर भी बच गया, मेरी थोड़ी चोट लगी बस। और आप बताएं कि जब आपकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, शैतान ने आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो इसके बाद आपको जीसस क्राइस्ट के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? ब्रदर, मेरी सिस्टर अंकुर नरूला मिनिस्ट्री को शुरू से फॉलो करती थी, और ये जब भी चर्च का नाम लेती थी मेरे मन में बहुत विरोध आता था, और मैंने बाइबल भी फेंक दी थी 1-2 बारी, और मैंने इनके ऊपर ईंट पत्थर बरसाए, तुम चर्च का नाम मत लो, तुम ये पास्टर तो है लूटने खाने के लिए, जो है अपनी कलीसिया बढ़ाने के लिए सब करते हैं। मैं परमेश्वर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। मतलब आप जीसस क्राइस्ट के एक कट्टर विरोधी थे? कट्टर नहीं, महाकट्टर आप विरोधी थे। तो आप फिर चर्च आपने आना कैसे शुरू किया? ब्रदर, मेरे को मेरी बहन लेकर आती थी, और मेरे को जब भी मिलती थी तो बोलती थी वचन डिक्लेयर कर, तू नहीं मरेगा, मैं जीवित रहूंगा, यीशु के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मैंने बोला क्या बोलती रहती है तू, मेरे को नहीं जाना, मेरे को चंगाई नहीं लेनी, वो तो लूटने खाने के लिए पास्टर है, वो ये है वो है। मैं बहुत पापा के विरोध मन में गलत जब LCD में पापा की देखता था, प्रचार को सुनता था, तब बहुत ज़्यादा गलत थॉट आते थे। LCD तोड़ने का मन करता था, इस पास्टर को ना देखूं मन करता था। और जब मेरी बहन मेरे को चर्च में लेकर आई, जब मैंने चर्च में एंट्री करी और मेरे को कोई चीज़ अंदर से छूट कर और मेरे को समझाती थी कि ये नहीं, तू पूरी दुनिया में, हाँ मैं कहीं भी चला जा, पूरे पंजाब में मेरे को चंगाई यहीं से मिलेगी। तारीफ करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। तो आप बताएं कि जब आप 31 दिसंबर 2024 को इस चर्च में मौजूद थे, उस दिन परमेश्वर के दास ने खास प्रार्थना की थी। यस ब्रदर। तो सबसे पहले हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। और आज जो स्वीट आप ले रहे हैं, यीशु मसीह इसे अनॉइंट कर चुके हैं। बोलो, मेरा पहला निवाला खुदा के घर से एक मीठे के रूप में खुदा मुझे दे रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि शैतान मेरी जिंदगी में कुछ ना कर पाएगा, और ये मीठा, ये स्वीट मेरी जिंदगी में मिठास को लेके आएगी। मेरी सेहत, फाइनेंस, परिवार, मेरी जिंदगी के चारों ओर मैं मिठास को देखूंगा।
ब्रदर आप बताएं कि जैसे ही इस प्रार्थना को आपने रिसीव किया, इन वर्ड्स, इन डिक्लेरेशन को आपने रिसीव किया, तो क्या चेंज आया आपकी लाइफ के अंदर? मैंने एक पीछे बैठ और प्रभु के वचन की ओर कान लगाया और पूरी आत्मा और सच्चाई से रिसीव किया कि जो पापा जी बोलते हैं वो सिर्फ मेरे लिए ही है, वो सिर्फ मेरे लिए। और जब मैंने रिसीव किया और 31 नाइट स्वीट मीटिंग के बाद पवित्र आत्मा ने मुझे पूरा डिलीवर किया। आज मुझे पूरा 1 साल हो चुका है, मैं पूरे नशे से आजादी हूँ। और मेरे जाके शहर में पूछ लो कि दीपक ये जो लड़का गवाही दे रहा है ये कैसा था, और आज मेरे से मिलो, मैं वही हूँ। तारीफ करेंगे जोर से, जोर से तारीफ करेंगे इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। ये सुरंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है, ये सुरंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है, हाय सुरंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। ओदा वचन प्यारा शहदे नालों मिठा लगदा है, ओदा वचन प्यारा शहदे नालों मिठा लगदा है, सुरंग विच रंगिया होया नू जग। आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर ने कहा कि शैतान तुम्हारी लाइफ को घात करने के लिए आया है, वो चुराने के लिए आया है, आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है, पर जीसस क्राइस्ट इसीलिए आए हैं ताकि वो आपकी लाइफ को रीस्टोर कर सके और आपको गवाहियों के साथ भर सके। तो आज आपका दिन है गवाही का। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। हालेलुया। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम करिश्मा है, मैं यूपी गोरखपुर से हूँ। मेरा टेस्टमनी ये है कि मेरी शादी हुई थी मई में, और मेरे मई 2021, हाँ 2021 में शादी हुई। फिर मुझे दुष्ट आत्मा की अटैक आने लगी और गंदी गंदी सपने आने लगी और खून दिखाई देने लगी, और मुझे दुष्ट आत्मा ने मेरे साथ गलत संबंध बनाया था। और तो फिर मेरी बेबी कंसीव हुई। फिर उसके बाद फिर भी गंदे गंदे सपने आने लगे, सुबह मिसकैरेज हो गई और उसके पास ब्लीडिंग भी चालू हो गई और पूरा दुष्ट आत्मा मेरा शरीर जकड़ने लगा और पूरे बदन में मुझे बहुत जलन और बहुत झंझनाहट हुई थी। आपका कितनी बार आपका मिसकैरेज हुआ था? फर्स्ट टाइम नहीं, टोटल कितनी बार हुआ? 2 बार, 3 बार? 3 बार हुआ था। 3 बार मिसकैरेज हुआ था? यस ब्रदर। ओके, डॉक्टर का क्या कहना था इस विषय में? फिर मैंने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर बोला ये कभी माँ नहीं बन सकती, इसके बच्चेदानी में गांठ है। वो दवाई दिए और बोले खाओ, तो उसके बाद हमने दवाई खाई, फिर भी कोई उतनी नहीं। फिर हमने डॉक्टर से फिर फोन की, फिर डॉक्टर से बोली, डॉक्टर बोले 6 महीने और खाओ ठीक हो जाएगा। ऐसे हमने खाए, फिर भी कोई असर नहीं की। फिर एक सिस्टर थी, वो हमको खामरा चर्च के बारे में बताई, तो फिर हमने खामरा चर्च में आई। तो फिर परमेश्वर ने प्रार्थना कर रहे थे, फिर हमने रिसीव की। फिर हमने अपने घर पे। आप क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ? आप खुशी के आंसू है। इतनी खुशी कभी हुई नहीं थी। जब इसके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, ये मेरे से बहुत लड़ती थी, बहुत झगड़ती थी, बहुत लड़ती थी, बहुत झगड़ती थी और मेरे को मार भी देती थी। फिर मैं बहुत रोता था, बहुत फिर मन में चलता था कि अभी हमारा कुछ नहीं हो सकता। फिर एक बिहार की सिस्टर थी, हम हरियाणा में रहते थे, हरियाणा में जॉब करता था मैं।
वहाँ पे एक बिहार की सिस्टर थी, वो हमें खामरा चर्च लेके आई। उस समय हमारे जेब में 1 रुपया नहीं था और वो हमें अपने किराए से लेके आए खामरा चर्च, और हमारे ऊपर रुमाल से प्रेयर हुआ। और हमारे जब वो बीज बोने के लिए बोला तो हमारे जेब में 10 रुपए थे, हमने वो भी बीज में बो दिया और परमेश्वर से कहा, ऐ खुदा, इसके बाद तू ही हमारा परमेश्वर है, जो कुछ करेगा तू ही करेगा, इसके सिवा और कोई नहीं कर सकता। तू ही हमारा जिंदा खुदा है, तू ही हमारा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और जब यहाँ पे आए तो परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया, आपकी वाइफ सब दुष्ट आत्मा से, शैतानी बंदरों से आजाद हुए। उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, परमेश्वर ने संभाल के रखा, और एक सुंदर बेटे के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। ओ जीसस, तारीफ करें इग्लेसिया। ओ करदा भला अपने लोकां दे नाम, करदा भला अपने लोकां दे नाम, होया बखरा थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ करदा भला सदा यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। तारीफ करें। और अभी का जीवन कैसा है फिर? अभी का जीवन जी फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास है जी, फर्स्ट क्लास है जी। अभी हम दोनों हस्बैंड वाइफ खुशी से हैं। अभी मैं नागपुर में जॉब करता हूँ और तीनों फैमिली में अब बहुत खुश हैं परमेश्वर की दुआ से। हम परमेश्वर की दुआ से बहुत खुश हैं। और अभी हम रोज ऑनलाइन मीटिंग वहीं से देखते हैं और गवाही के लिए हम यहाँ पे आए हैं 20 दिन की छुट्टी लेकर। ओ जीसस, आपकी तारीफ कलीसिया ऊंची होनी चाहिए। बल्ले बल्ले यीशु तेरी तारीफ करेगा जोर से राजा के साथ ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कितने जन आनंदित है परमेश्वर की प्रेजेंस में। ऐसे बड़े अद्भुत काम जो आप अपने कानों से सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, आज ऐसे ही बड़े मिरेकल्स आपके और आपके परिवारों के जीवन के अंदर होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको सिर्फ फेथ करना है, विश्वास करना है। विश्वास करने वाले के लिए वचन में लिखा सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद गॉड। अगर हम विश्वास करेंगे तो सब कुछ संभव है। आज आपकी गवाही का और आपके मिरेकल का दिन है। और भी बहुत सारी टेस्टमनीज है जिनको परमेश्वर ने छुआ है। इस बहन की गवाही को हम सुनेंगे। आपका नाम क्या है बहन जी? रेनू। क्या, कहाँ के आप रहने वाले हैं? यूपी के। ओके, 6 महीने पहले आपको क्या पैरालाइज का अटैक हुआ? जी हाँ। 6 महीने पहले क्या हुआ था उसकी वजह से आपको? फिर कैसी हालत थी आपकी? बहुत ज़्यादा मेरी कंडीशन खराब थी। मेरा हाथ पैर आधा यलंगपुर इस साइड पैरालाइज में गई। इसके बाद कुछ दिनों के बाद मिर्गी का अटैक करना स्टार्ट हुआ। मेरा हाथ पैर दोनों मुड़ जाते थे, पूरे ऐंठ जाते थे। मेरे साथ में मुख आपको भी पूरे ऐंठ मिर्गी जाते के थे। दौरे पड़ने शुरू हुए जी। और एक दिन में 8 से 9 बार दौरे पड़ते थे आपको। जी। तो मान लो एक तरफ से पैरालाइज का अटैक हो गया, जी। दूसरी तरफ से दौरे पड़ने, जी। आप बेड के ऊपर थे कंप्लीटली। जी। तो अगर मान लो बाथरूम जाना, टॉयलेट जाना, तो कौन लेके जाता था? मेरे आदम लेके जाते थे। अपने आप नहीं जा पाते थे आप? नहीं। आपको क्या लगता था कि ठीक हो सकते हैं या नहीं? क्या मन में चलता था उस वक्त? अंदर ही अंदर डर बना रहता था कि अब क्या होगा। पैरालाइज भी हो गई, मिर्गी का अटैक होने लगा, कहीं भी अचानक भी आ जाता था ऐसे ही। और मैं समझ नहीं पाती थी मैं क्या करूं अब। जब डॉक्टर ने चेक किया आपको, अच्छे से स्कैनिंग वगैरह हुई, तो डॉक्टर ने बताया कि पैरालाइज के कारण आपके दिमाग में
और आपके हार्ट के ऊपर भी इसका बुरा, दिल के ऊपर भी बुरा असर पड़ा है। जी। और इस चीज की आपने दवाइयाँ खाई, कंटिन्यू इलाज करवाया, परंतु कोई फर्क नहीं था। दवाइयाँ लेकर आई क्योंकि मैं 7 साल से दवा नहीं खाती थी, दवाई के ऊपर विश्वास नहीं करती थी। हाँ, तो जब तो चर्च मैं में 3 दिन खाई दवा, इसके बाद मैं नहीं खाई क्योंकि दवा में नशा होता था, मैं प्रार्थना नहीं कर पाती थी, मैंने दवा छोड़ दिए थे। और जब चर्च में ये आए 6 नवंबर 2025 की बात है, और जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी, तो परमेश्वर की सामत ने छुआ और व्हीलचेयर के सारे चर्च में आए थे। जैसे ही खुदावन ने छुआ और ये बहन उसी टाइम हील हुए, और अभी आप पिछले 1-1.5 महीने से बिल्कुल ठीक है आप। जी हाँ। कोई पैरालाइज के अटैक का कोई असर नहीं है बॉडी के ऊपर। नहीं, उसके नहीं। बाद कोई मिर्गी का दौरा भी नहीं पड़ा है। नहीं पड़ा। थैंक यू जीसस बोले इक्लेसिया। ये खड़े तक नहीं हो पाते थे। तारीफ करें ऊंची आवाज में इक्लेसिया। थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आज भी जो लोग हीलिंग हॉल में बैठे हुए हैं, आप चल नहीं पाते, व्हील चेयर के ऊपर है, शिकंजों के, छड़ियों के सारे चलते हैं, वेंटिलेटर के ऊपर है, आप डेथ बेड के ऊपर क्यों नहीं है? आपका सिर्फ फेथ होना चाहिए, परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। हालेलुया। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? सबको जय मसीह की। मेरा नाम किरणदीप है और हम अमृतसर से हैं। ओके, नवंबर 2023 में आपकी शादी हुई थी। हाँ जी। उसके बाद जब बेबी का सोचा तो क्या प्रॉब्लम्स सामने आई? जब हमने बेबी का सोचा तो मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक होने स्टार्ट हुए। मुझे गंदे सपने आते थे और ब्लड दिखता था, और जैसे गलत रिलेशन बनाने सपने में, ऐसा मतलब मेरे साथ होता था। ओके, जब आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए क्या हुआ आपके साथ उसके बाद? जी, जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई तो मुझे ड्रीम आया कि जैसे मुझे पीरियड आ गए हैं, और आफ्टर 4 डेज मेरा मिसकैरेज हो गया। और मेरी मतलब मैं जब मुझे पता चला कि ऐसा मेरे मिसकैरेज हो गया है तो मैं बहुत निराश हुई, और मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे थे, तो जब मैंने इन्हें बताया ये भी बहुत निराश हुई, और हमारी जैसे लाइफ, पर्सनल लाइफ सब कुछ डिस्टर्ब हो गया इस इंसिडेंट के कारण। तो आपके भाई आपकी लाइफ के ऊपर इस चीज का क्या असर पड़ा था? क्या सोचते थे, क्या दिमाग में चलता था आपके? मैंने सोचा कोई बात नहीं, प्रभु हमें बेबी देगा। आप विश्वास रखते थे परमेश्वर में? मैंने विश्वास रखा था प्रभु के ऊपर, और मेरे को बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है प्रभु ने। तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें, क्योंकि जब इनकी वाइफ का फर्स्ट मिसकैरेज हो गया, उसके बाद बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था, तो डॉक्टर ने बताया यूट्रस में स्वेलिंग है और बहुत सारी चीजें थी। चर्च में आए, लगातार अनॉइंटिंग ऑयल इन्होंने इस्तेमाल किया, प्रार्थनाओं को ग्रहण किया, और परमेश्वर ने संभाल के रखा, और खुदावन ने एक सुंदर बेबी के साथ इनको ब्लेस किया। तो परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को उठाते हुए इक्लेसिया थैंक यू जीसस बोलते हुए इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। हालेलुया। तारीफ करते जाएं खुदावंद ने जो बड़े काम आज लोगों की जिंदगी में किए हैं। आप बताइए सिस्टर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी। क्या नाम है? बिना लक्ष्मी। रहने वाले कहाँ के आप? ये अमृतसर। अमृतसर से। ओके, अक्टूबर 2023 में आप खुद बताएं, मतलब क्या क्या गवाही आपकी, आप बताएं सिस्टर, क्या टेस्टिमनी आपकी? ਬਲਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬੀ ਨਸੀਬ ਕੀਆ। तो ਇਹਨਾਂ ਦੇ 8ਵੇਂ ਮੰਥ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ओके। ਤੇ ਜਦ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ तो ਇਹਨਾਂ ਦੇ मतलब बहुत ज्यादा अंदर प्रॉब्लम होगी। डॉक्टर ने बोला कि इन्हों जवाब दे दिता कि मतलब इन्हों दे नहीं बच सकते। 8वें महीने की प्रेगनेंसी में बच्चा पेट के अंदर ही मर गया, हाँ और जब डिलीवरी हुई तो मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। 3 दिन अंदर मुकिया रहा ना, तो इसके मतलब ज्यादा प्रॉब्लम अंदर होगी, रिफेक्शन होगी, और डॉक्टर ने बोला कि जहर पूरी बॉडी में फैल जाएगा। बॉडी में जहर फैल चुका है, बच्चेदानी में भी जहर फैल चुका है, ये बच्चा भी नहीं नसीब कर सकता। और 6-7 अलग अलग डॉक्टर्स के पास इनको लेकर गए, हाँ जी, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा है। हाँ जी। और उसके बाद जब इनका जो केस था वो खत्म हो चुका था, उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे,
सोशल मीडिया के जरिए इनको अंकुरम मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला, और जब चर्च में आए तो परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी और परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ, और जैसे ही वो ले हैंड हुआ परमेश्वर के सामर्थ से वो सारे बंधन, सारी बीमारियां खत्म हो गई, टूट गई, और उसके बाद परमेश्वर ने इनको प्रेगनेंसी के साथ ब्लेस किया, प्रेगनेंसी सेफ रही और हेल्दी बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ खुदावन ने इनको आशीषित किया है। तो परमेश्वर का थैंक्स करें ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस बोलते हुए। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं कि खुदावन ने जो बड़ा और अद्भुत काम इनकी जिंदगी के अंदर किया है। इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। पीछे आवाज नहीं आई, ऊंची आवाज में कहे हालेलुया। तो एक बहुत ही ओरिएंटेड और एक बहुत ही खूबसूरत वर्शिप सॉन्ग जो चर्च की क्वायर की तरफ से, जो ऑफिशियली जो चर्च का अपना सॉन्ग है, उस सॉन्ग को आप सुनोगे परमेश्वर की महिमा करते हुए। ये एक नया गिफ्ट आज के दिन